उदित राज कभी ना बीजेपी का कैडर थे, ना कांग्रेस का कैडर थे, और ना वो दलितों के पैरोकार थे। एक तरफ देश के 80 करोड़ लोगों को राशन मोदी सरकार फ्री दे रही है, लेकिन दिल्ली सरकार राशन कार्ड को नहीं बना पा रही है, पेंशन नहीं बना पा रही है, यहाँ पर निकासी का व्यवस्था नहीं है। 9-9 साल हो गए, आज भी इलाके में जाम लगा हुआ है। मोदी है तो मुमकिन है, हर एक काम को करके दिखाया मोदी। मोदी जी के और चंदोलिया जी के सामने कोई नहीं निकल पाएगा। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में कोई है नहीं, ऐसा चेहरा नहीं है कि हमारे देश को चला ले। मोदी जी के अलावा कोई चला नहीं सकता। अगर उदित राज जी बोलेंगे ना, हम तो मुंह पे ही बोल देंगे भाई आपको वोट देंगे ही नहीं, क्योंकि वो दल बदलू इंसान है। पिछली बार पानी नहीं आया और अब भी एक बूंद पानी सुबह से नहीं आया है। हमारी 4 गलियां नरेंद्र के फ्लैट में, आप चल के देख लीजिए, पानी के लिए एक बच्चा तरस रहा है। आप बताओ कहाँ जाए हम। यूपी में इतना बढ़िया विकास है, हर गांव में कीचड़ नहीं मिलेगी, दिल्ली में हर गली में कीचड़ मिलेगी और पूरा कूड़ा भरा मिलेगा। यहाँ क्या विकास है? यहाँ से तो गांव के हमारे लोग आते हैं, वो थूकते हैं ऊपर। हमारे यहाँ पानी तो आता नहीं है, 3 दिन में पानी आता है, उसमें भी आज हम दूसरी गलियों से पानी भर भर के ला रहे हैं। नालियां भरी पड़ी हैं, फुल नाले भरे पड़े हैं, कोई सफाई नहीं होती है। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। दिल्ली में इस वक्त अब जो है तकरीबन मतदान खत्म हो गया है और शाम 5 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास आया है। 53.37% के आसपास का वोटिंग का आंकड़ा हमारे पास है, जो कि पिछले बार की तुलना में 5% कम है। अब नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जनता हमारे साथ है। यहाँ से जो भाजपा के कैंडिडेट है योगेंद्र चंदोलिया, उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी उदित राज थे। हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, दिल्ली में 5% वोटिंग कम हुआ है पिछली बार से, क्या संकेत दे रहा है सर? नहीं, ऐसा नहीं है, 60% के आसपास वोट जाएगा। और अभी तक आपके पास जो आंकड़ा आया, क्योंकि अभी 5:30 बजे के बाद अभी लोग एंटर कर गए हैं अंदर, तो वोट दे के ही निकलेंगे, तो उसमें अभी प्रतिशत लगभग 60 के आसपास चला जाएगा। ऐसा अच्छा, ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का सीट भी इस बार काफी चर्चा में रहा और चर्चा की वजह थी उदित राज इस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर आते हैं। कांग्रेस के अंदर ही देखा जाता है विरोधाभास भी होता है, लेकिन अब वोट डल चुका है। ईवीएम में दोनों प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। क्या लग रहा है इस पूरे क्षेत्र में? कोई किस्मत का कोई सवाल ही नहीं है। योगेंद्र चंदोलिया उत्तर भारत में सबसे अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं। लगभग मेरा ये आंकड़ा है 5 लाख मतों से ज्यादा जीतेंगे, और उसका बहुत बड़ा कारण है योगेंद्र चंदोलिया जी हार्डकोर बीजेपी का कैडर है। उदित राज कभी ना बीजेपी का कैडर थे, ना कांग्रेस का कैडर थे, और ना वो दलितों के पैरोकार थे। तो उनका अगर कोई चर्चा कर रहा है तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन चंदोलिया जी को लेकर के कोई हमारे पास ऐसा नहीं है कि वो भाजपा का हार्डकोर कैडर नहीं है। हालांकि बीजेपी ने 7 कैंडिडेट हार्डकोर कैडर है और पार्टी को बारीकियों को समझते हैं वो, और मोदी जी की लहर है, मोदी जी का नाम है, मोदी जी को लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अच्छा, इस मुद्दे पे क्षेत्र की जो जनता है, किस मुद्दे पे वोट किया है इस पूरे क्षेत्र में? सबसे पहली बात तो मुद्दा एक है इस देश के अंदर, वो है ब्रांड मोदी। लोकसभा चुनाव में वैसे तो ये अनऑथराइज कॉलोनी जैसा एरिया है, और अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे एक छोटी सी समस्या है कि देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मोदी की सरकार अनाज देती है, फ्री अनाज देती है, लेकिन किराड़ी में राशन कार्ड नहीं बनता है, वो दिल्ली सरकार के पास है। बहाना ये मिलता है कि उनको पास कोटा सिस्टम खत्म हो गया, इसलिए राशन कार्ड पर नाम नहीं चढ़ रहे हैं। एक तरफ देश के 80 करोड़ लोगों को राशन मोदी सरकार फ्री दे रही है, लेकिन दिल्ली सरकार राशन कार्ड को नहीं बना पा रही है, पेंशन नहीं बना पा रही है, यहाँ पर निकासी का व्यवस्था नहीं है। 9-9 साल हो गए, आज भी इलाके में जाम लगा हुआ है। जो नालिया सिस्टम है वो ब्लॉकेज है। यानी कि आप देखेंगे कि अव्यवस्था का आलम इतना ज्यादा है, सरकार की निराशा इतनी दिल्ली सरकार की, उसके कारण से लोगों में एक गुस्सा भी है, और मोदी सरकार की अपनी दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। वही मैंने कहा ना। आपने कहा मुद्दा क्या है, मैंने कहा मुद्दा तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और एक और दिलचस्प आंकड़ा है, दिल्ली में ऐसा 20% एक मतदाता हो गया है जो केंद्र के चुनाव में तो मोदी जी को वोट दे रहा है, जैसे विधानसभा का चुनाव आ जाता है वो शिफ्ट होता है। तो हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, भाई हमारे सरकार का मुखिया मोदी है। जहां पर डबल सरकार की इंजन सरकार होती है, जैसे उत्तर प्रदेश है, वहां योगी आदित्यनाथ है। प्रतिशत नहीं, लगभग 40% से अधिक ऐसे मतदाता की संख्या हो गई। नहीं, ये आप कह रहे हैं, आपका आंकड़ा कहाँ से, लेकिन मेरे पास जो सटीक आंकड़ा 20% है। अब 40% पता है क्या हो जाता है, हमारा वोट तो जो 70 में 67 सीटें सर, दूसरी बार भी 63 सीटें। जब बीएसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो भी कैडर है, थोड़ा बहुत मानिए, वो एक तरफ हो जाता है, हमारा वोट परसेंटेज कहाँ गिर रहा है? हमारा तो वही है जो 38 से लेकर 44 के बीच में आ ही रहा है। हमारे कैंडिडेट हार कितने से रहे हैं? कहीं 2600 वोट से, कहीं 700 वोट से, कहीं 800 वोट से। यही तो आंकड़ा है, हमारे वोट में कहीं कमी नहीं है। अब हमारी किराड़ी विधानसभा में मैं 44% वोट ले लिया था और 45.5 वाला जीत गया था, उसमें क्या करेंगे? तो मेरा ये कहना है
वो आंकड़े की चलो अभी तो जो होगी बात विधानसभा आएगा तब देखेंगे, लेकिन अभी ब्रांड मोदी है, मोदी जी का चेहरा है और देश की तरक्की उन्नति के लिए, देश के गौरव के लिए और देश के गर्व के लिए मोदी जरूरी है। क्या लग रहा है सर, आज जो वोटिंग हुआ है क्या वाकई जैसा बता रहे हैं कि किस मुद्दे पे लोगों ने यहाँ पे वोट किया? राष्ट्रवाद पे हुआ है वोटिंग। राष्ट्रवाद पे वोटिंग। जी, मोदी है तो मुमकिन है, हर एक काम को करके दिखाया मोदी ने। काम करके दिखाया। जी, 10 सालों में बीते आपको हुए। लगता है जो प्रधानमंत्री जी नारा देते सबका साथ सबका विकास, उस मुद्दे पे वाकई उसी आधार पे बीजेपी चली है और वाकई में सबका विकास हुआ है? इसमें कोई शक नहीं, सबका विकास हुआ है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो नारा दिया है उस पर खरे उतरे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। जी, तो अब तो वोटिंग खत्म हो गया है, अब क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र से जो उदित राज कांग्रेस के प्रत्याशी थे, क्या कोई लड़ाई कोई टक्कर दिख रहा है या फिर एक तरफा बीजेपी की जीत हो रही है? एक तरफा बीजेपी की जीत है। एक तरफा एक जब आपको क्या लग रहा है? एक तरफा एक तरफा जी उदित राज जी यानी कोई टक्कर में नहीं? नहीं है, क्या नहीं लग है, रहा है, अगर उनकी जगह कोई और प्रत्याशी होता तो टक्कर होता? कोई भी नहीं निकल पाएगा। मोदी जी के और चंदोलिया जी के सामने कोई नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पब्लिक क्या चाहती है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिले कि कोई भी काम हो तो हमें दूसरे का सहारा ना लेना पड़े, हम अकेले कर लें। प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि मुझे किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी काम पड़ेगा तो वो कर लेंगे। और ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में कोई है नहीं, ऐसा चेहरा नहीं है कि हमारे देश को चला ले। मोदी जी के अलावा कोई चला नहीं सकता। क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होने वाला है सातों सीटों? साथ के साथ दोबारा से रिपीट ला रहे हैं हम लोग। सातों बीजेपी जीती। जी, क्या लग रहा है आपको? सात की सातों पार होंगी। उदित राज का कोई संभावना है? उदित राज तो होंगे ही नहीं। बंदे थे तो हमारे साथ ही रहते जो हमें छोड़ के चले गए थे। पहले हम लोगों ने जिताया था उनको। जी, छोड़ के चले गए, अब कांग्रेस से आए हैं। उदित राज जी को सत्ता की भूख थी, उनको पार्टी ने दोबारा टिकट नहीं दी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो यानी कि पार्टी छोड़ दी, कार्य करते हैं ना, विकास करते कॉलोनी में, नहीं उन्होंने छोड़ दी पार्टी, दूसरी में चले गए। तो इससे तो यही जाहिर होता है ना कि आपको सत्ता की लालच है, कार्य नहीं करना। आप भरोसा नहीं कर रहे हो? बिल्कुल नहीं करेगी जी, ऐसे कोई नेता पे कौन भरोसा करेगा? आज वो उधर चला गया, कल इधर आ जाएगा, परसों फिर उधर चला जाएगा। योगेंद्र चंदोलिया जी उम्मीदवार थे, क्या भरोसा है उन पे वाकई काम करेंगे और लग रहा है कि जीत रहे हैं? 100% काम करेंगे। कितने मार्जिन से जीते? मार्जिन में 90%। कम से कम 5.5 लाख वोटों से 5.5 लाख वोटों से जीते, बिल्कुल जीतेंगे। यानी दिल्ली की सबसे बड़ी जीत। सबसे बड़ी पूरे उत्तरी भारत में, विधायक जी ने बताया ना, उत्तरी भारत की सबसे बड़ी जीत होगी यहाँ पे। जीतेंगे, फुल बहुमत से जीतेंगे। इस लोकसभा चुनाव में जो प्रमुख मुद्दा था उसी मुद्दे पे वोट हुआ या कोई स्थानीय समस्याओं पे भी लोगों ने वोट किया? अभी भैया ने बताया ना, राष्ट्रवाद पे भी मुद्दे पे हुई हुआ है ये वोट, विकास ही मुद्दा है। सिर्फ राष्ट्रवाद चला है इस लोकसभा में? देखो यार, अगर उदित राज जी बोलेंगे ना, हम तो मुंह पे ही बोल देंगे भाई आपको वोट देंगे ही नहीं, क्योंकि वो दल बदलू इंसान है। साफ बोल रहे हैं, प्रेस के सामने बोल रहा हूँ। और आगे भैया को जितवाएंगे, विधायक के इलेक्शन लड़वाएंगे और जीतेंगे भैया, फुल बहुमत के साथ जीतेंगे। अनिल झा जी, वकीलों की कमी नहीं है आम आदमी पार्टी में, पर एज पर लोग कुछ ना कुछ तो सबूत पाया गया है ना, जब तो नहीं छुट पा रहे, इसलिए ईडी इनको क्यों नहीं दे रही। सीएम सिसोदिया जी तो केजरीवाल जब छूटे थे कि कोर्ट ने छोड़ दिया, जब पकड़े गए थे तो मोदी जी ने गिरफ्तार कर लिया। स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ? स्वाति मालीवाल को मारा पीटा, उनके घर पे पीटा, जबकि केजरीवाल वहीं थे। तो अब तो सातों सीटों पे जो है ईवीएम मशीन अब बंद हो गई है, वोटिंग हो गया है, तो जनता ने जवाब दे दिया होगा जो भी जनता को। 5 से 6 सीटें बिल्कुल दिल्ली में पूरी कंफर्म आएगी हमारी। अभी इसका जवाब, शराब से स्वाति तक की यात्रा का जवाब जनता ने अभी नहीं दिया, अभी वो देना बाकी है। ये आज से नहीं, काफी दिनों से वो है इसकी, यहाँ की किराड़ी की, पानी आने की। इससे पहले मैं रविंद्र भारद्वाज के ऑफिस में जाके मैंने खुद पकड़ा था, और अगले दिन ही पानी आ गया था। 21 दिन पानी नहीं आया था, 22वें दिन मैंने इस बात से नाराज है मैम? पिछली बार पानी नहीं आया और अब भी एक बूंद पानी सुबह से नहीं आया है। हमारी 4 गलियां नरेंद्र के फ्लैट में, आप चल के देख लीजिए, पानी के लिए एक बच्चा तरस रहा है। अब बताओ कहाँ जाए हम? हाँ बताओ कहाँ जाए? कहाँ खारा पानी है नहीं, कहाँ से भरे पानी? आप बताइए। सड़क की पानी की समस्याएं बहुत है, अब जवाब सुन लेते हैं सर, आप बताइए। अब मैंने क्या कहा, स्वाति से शराब तक की जो यात्रा है उसका जवाब देना तो अभी बाकी है। चुनाव में तिगड़म करके जीतना ऐसा नहीं है कि हमारे मुद्दे कोई गौण थे, अभी तो लोकसभा का चुनाव है। आप कल्पना करिए, मैं खासकर अनथराइज कॉलोनी और झुग्गी बस्तियों से ये कहना चाह रहा हूँ, आखिर स्वाति से शराब तक की यात्रा हुई, एक इसने वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी केजरीवाल ने। स्लम बस्तियों में ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि मैं हूँ तो स्लम बस्तियां बरकरार हैं। भाई ये तो पहले भी थी, स्कूलों में फ्री एजुकेशन तो पहले भी था, स्कूलों में ड्रेस तो पहले भी मिलती थी, जब मैं पढ़ता था दिल्ली में तब भी मिलती थी। आपने कोई नया स्कूल बनाया है तो बता दीजिए, और अगर स्कूल वर्ल्ड क्लास है तो केजरीवाल के विधायक तो कई जवान हैं, उनके बच्चे अभी हुए हैं, शादियां भी हुई हैं, तो उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते उन स्कूलों के अंदर? अगर वर्ल्ड क्लास स्कूल है तो पढ़ें उनके बच्चे जीडी गोयनका में पढ़ेंगे, डीपीएस के अंदर पढ़ेंगे, आपका लग्जरियस स्कूलों में पढ़ेंगे।
वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, तो राघव चड्ढा क्यों लंदन में अपनी आंख का इलाज कराने गया है? लंदन में 3 महीने का लॉन्ग टर्म इलाज कराने आप चले गए, आपके मोहल्ला क्लिनिक, आपके अस्पतालों में इलाज नहीं हुआ। और पिछले 10 सालों में जो भी आम आदमी पार्टी का विधायक बीमार हुआ है, क्या झुग्गी बस्ती के बच्चे जाएंगे मोहल्ला क्लिनिक में? आपका विधायक कहने गया इलाज कराने जी वहां पर, क्योंकि आपको अपने अस्पतालों पर विश्वास नहीं है। उसके अलावा जब सरकार करप्शन के कारण से ईडी या जांच एजेंसियां आपको पकड़ती हैं, आप कहते हैं जांच एजेंसी पे सवाल खड़ा करते हैं, यानी कि ईडी बेईमान हो गई, सीबीआई आपकी नज़रों में बेईमान हो गई, देश की सेना के लोग बेईमान हो गए, देश की अदर एजेंसीज बेईमान हो गई, न्यायपालिका पर आपको विश्वास नहीं है, देश के किसी संस्थान पर विश्वास नहीं है, आखिर देश चलेगा कैसे? ये बात सन्नी झिलोवा ने सही कही। अगर आपको न्यायालय पकड़ती है और कानून पकड़ता है तो आप कहते हैं मोदी जी ने पकड़वा दिया, और अगर आपको वहां पे 10-20 दिन की छुट्टी मिलती है तो आप कहते हैं कि हमको न्यायालय ने छोड़ दिया, हमको विश्वास है। ये जो कंट्रास्ट है राजनीति का, कल्पना कीजिए आखिर एक महिला सांसद को मुख्यमंत्री बाजू वाले अपने शीश महल में बैठे हुए हैं जो 145 करोड़ का, और महिला को सांसद को आप पीट रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण का मामला कहाँ गया जी? और उसके बाकी लोग वहां पर गालियां जो है टेलीविजन पर मुंह चियार चियार के कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ भाजपा मिल गई है। अरे मंडी आपकी, माल आपका, सामान आपका, भाव आपका, उसमें भाजपा का क्या मामला है? तो ये यात्रा जो तय की है स्वाति से शराब तक की यात्रा, और आपको मैं आज गारंटी से बोल रहा हूँ मनीष सिसोदिया तो जेल चले गए। स्कूल के कमरों के निर्माण के मामले में भी फाइल चल गई है। जो मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां, आप कोई मुख्यमंत्री 60 स्मार्टफोन खरीदे और 60 बार तोड़ दे, क्या मंशा दर्शाता है? एक मुख्यमंत्री को डर किस बात का है? एक मोबाइल तोड़ा आपने, 2 बार तोड़ दिए। एक ही नंबर पर 6000 बार आपने एक्सरे करा दिया, आपने उसके पेमेंट ट्रांसफर करवा दिया गए। ये सारे के सारे करप्शन धीरे धीरे पब्लिक में आ ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खासकर अनऑथराइज्ड कॉलोनी की जनता को और झुग्गी बस्तियों को ये समझना पड़ेगा, आपको 200 यूनिट और फ्री बस का झांसा ही है, ये कोई विकास का निर्माण नहीं है। आपने पेंशन नहीं दी 9 साल से, बच्चियों को जो शादी में विवाह में जो पैसा मिलता था सरकार की तरफ से वो बंद हो गया है। आप कार्ड तक राशन कार्ड का नहीं बना सकते, और निर्माण का घटिया अंदाज इसलिए है, चुनाव आता है 3 महीने पहले ये रोड को लिपना चालू कर देते हैं जिसकी कोई जिंदगी नहीं है, 4-5 साल तक चल नहीं पाते हैं। इतना ह्यूज करप्शन, जल बोर्ड का घोटाला, आज हमारी किराड़ी जैसे क्षेत्र के अंदर 1-1 महीने पानी नहीं आ रहा, पानी आ रहा तो गंदा आता है। 10,000 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड के अंदर है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है क्या? यही लोग कहते थे ना शीला दीक्षित बेईमान है, बेईमान तो ये लोग हैं। इनके लोगों के जो भूखे नंगे इनके एमएलए आए थे, जो उधार का रजनीगंधा और गुटखा खाते थे, आज उनके पास सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां कैसे बन गई? ये सब भी मामला जांच का है। मुझे लगता है आज मोदी जी के समर्थन में वोट किया है लोगों ने, खासकर अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, और आने वाले समय के अंदर परिवर्तन के लिए वोट करेंगे दिल्ली के अंदर। परिवर्तन के लिए वोट होगा। लोकसभा चुनाव अभी खत्म हुआ नहीं कि विधानसभा के मुद्दे आने शुरू हो गए हैं, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैं का माहौल क्या है लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव का एक तरफा जीत है हमारी बीजेपी की, और बीजेपी की एक तरफ सातों सीट, हाँ एक तो 7 सीटों पे बीजेपी की पक्की जीत है। ये जो चुनाव हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, मोदी जी ने विकास किया है, धारा 370 हटाई है, और ये सब लोग राष्ट्रवाद पे जी राष्ट्रवाद पे चुनाव हुआ है, और आगे भी राष्ट्रवाद पे ही चुनाव होगा। ये कॉलोनी की, अनऑथराइज्ड कॉलोनी की जनता समझ चुकी है। उत्तर पश्चिमी एससी की सीट पे आज जो वोटिंग हुआ है राष्ट्रवाद पे ही वोट हुआ है। नहीं, विकास के ऊपर हुआ है। विकास हमारे यहाँ यूपी में इतना बढ़िया विकास है, हर गांव में कीचड़ नहीं मिलेगी, दिल्ली में हर गली में कीचड़ मिलेगी और पूरा कूड़ा भरा मिलेगा। यहाँ क्या विकास है? यहाँ से तो गांव के हमारे लोग आते हैं वो थूकते हैं ऊपर, यहाँ कोई विकास नहीं है। धोखा दिया जाता है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, कोई किसी तरीका का विकास नहीं है यहाँ पे। 5 साल तक कोई नेता मंत्री यहाँ कोई नहीं देखा किसी तरह का। किस मुद्दे पे वोट पड़ा? काम के ऊपर तो है भाई। हाँ भाई विकास के हिसाब से ही पड़ा है ना, विकास के हिसाब से ही वोट पड़ा है। हर जगह जहाँ पड़ता है वोट विकास के हिसाब से ही पड़ता है। कार्यकर्ता वोट मांग रहे हैं कि अब की बार अगर देश में जीत जाएंगे तो एक के साथ एक नहीं 2 दारू की बोतल फ्री देंगे, ये बोल रहे हैं। ये इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव चुनाव और क्या, केजरीवाल ने करी थी एक के साथ एक फ्री, अब की बार करेंगे एक के साथ 2 फ्री, यही मुद्दा है इनके पास में। यानी लोकसभा चुनाव में शराब का मुद्दा ये क्या कितना जायज लग रहा है? लोकसभा चुनाव में ये सब जायज है? लोकसभा चुनाव में जायज क्यों नहीं है? एक बात बताओ, जब इसने एक के साथ 2 फ्री करी तो उस टाइम पे नई उम्र के बच्चे, 18 साल के बच्चे, उन माओ से पूछो जिन्होंने अपने 18 साल के बच्चे को बिगड़ते हुए देखा। उस महिला से पूछो जिसके मर्द ने उसके सर पे डंडा बरसाते हुए देखा। उसने बोल दी कि चल दारू की बोतल खरीद के ला, तेरे लिए और छूट है। आज किराड़ी की जनता किसे वोट दी है, मतलब किस मुद्दे पे वोट दिए ये बताइए। आज किराड़ी की जनता विकास के मुद्दे पे वोट दी है। जो हमारे विधायक ने पहले 5 साल विकास करा, उसके बाद हमारे मोदी जी ने 10 साल में देश के लिए विकास करा,
विकास पे वोट पड़ा है, राम मंदिर पे वोट पड़ा है, जो 370 धारा पे वोट पड़ा है, और उसके बावजूद राष्ट्रीय मुद्दे पे भी वोट पड़े हैं। मैम, आज आप लोगों ने मतदान किया है, वोट दिया है, हाँ जी दिया है। मुद्दे पे वोट दिया है। राष्ट्रवाद कोई कह रहा है, कोई राम मंदिर कह रहा है, आपने किस मुद्दे पे वोट दिया? मैंने इस मुद्दे पे दिया है, ना हिंदू मुसलमान की किसी की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जैसे हम पहले से शुरू से खाते पीते आए हैं, घर घर में हम बैठे हैं, हम ऐसे ही बैठना चाहते हैं। हमारे में फर्क ना कराए कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। हमारी निगाह में हिंदू मुसलमान सब एक है। बाकी कोई समस्या है क्या अभी आपको? कि हमारे यहाँ पानी तो आता नहीं है, 3 दिन में पानी आता है, उसमें भी आज हम दूसरी गलियों से पानी भर भर के ला रहे हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव भी है और जो लोग भी पानी से परेशान है वो अपने नेता को सबक सिखाने के लिए भी तैयार होंगे। हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। जब वोट दिए तो नेता क्यों नहीं सुनेंगे? वोट भी तो दिया है ना हमने, हम आम पब्लिक है, हमने वोट दिए तो हमारा हक बनता है। हम भी तो पूछेंगे ना उनसे कि हम कहाँ गलत है, हम कहाँ से गलत है। पानी को लेकर परेशान? पानी को लेकर परेशान है हम। नालियाँ भरी पड़ी हैं, फुल नाले भरे पड़े हैं, कोई सफाई नहीं होती है। पानी के लिए भी और नाली के लिए भी ऊपर से कूड़ा उठाते हैं, उसके बाद गैप हो जाते हैं। क्या लग रहा है दोषी कौन है? इसके दोषी ये क्या एमसीडी वाले, उनको भी बोल के आए हैं, एप्लीकेशन भी दिया है। हमारे लाइटें नहीं है रोड पे, आए दिन चोरी, आए दिन मर्डर होते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, चेन छीन लेते हैं, चक्कू लगा के, ये हाल चल रहा है यहाँ। लोकसभा में भी कहीं इसी मुद्दे पे तो वोट नहीं लोगों ने कर दिया है। अब पता नहीं क्या कह सकते हैं लोगों की, मैं अपनी कह सकती हूँ, मैं परेशान हूँ। वाकई लोग परेशान हैं। 3 दिन में पानी आता है, 3 दिन बाद पानी आता है, यहाँ पे परेशान है वहाँ के। ये विकास की नालियाँ हैं सारी। हाँ, ये देखो कितना बड़ा विकास है यहाँ पर। किसका किया धरा है ये? अब देखो यही है, सरकार इन्हीं की है और किसका है? ये सब केजरीवाल का किया हुआ है, दिल्ली सरकार का है, किराड़ी के विधायक का किया हुआ है। LNT के नाम पे सारे रोड खोद के डाल दिए गए हैं, हर गली में पानी भरा हुआ है, पूरे रोड टूटे हुए हैं। किराड़ी का सत्ता नहीं। यकीनन बताता हूँ, जब मैं इस इलाके में आ रहा था, पूरी की पूरी सड़क टूटी हुई है। कब कहाँ कितना गड्ढा है, पानी की वजह से आपको गड्ढे की भी जानकारी नहीं होगी। चलिए देखो कीड़े पड़े नाली में। चलिए एक बार किराड़ी का विकास दिखाते हैं। किराड़ी के इस विकास के लिए आप किसे दोष दे रहे हैं? सीएम साहब को दोष दे रहे हैं? एमसीडी में केजरीवाल की सरकार है, क्या उन्हें दोष दे रहे हैं? बताइए सर। एमसीडी वालों को दोष दे रहे हैं, केजरीवाल की सरकार एमसीडी में भी। अब तो केजरीवाल की सरकार एमसीडी में भी, और किसको क्या दोष दें? नहीं सुन रहे एमसीडी वाले? नहीं सुन रहे, हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, कोई नहीं सुनता यहाँ पे। आप देखिए ना, नहीं वो तो देख ही रहे हैं। नहीं बहुत बुरा हालात है। ये देखिए, इन हालात में यहाँ के लोग जी रहे हैं। ये देखिए, इससे क्या बीमारियां नहीं होगी? छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां नहीं होगी इससे क्या? पूरी गली में क्या इन हालात में यहाँ के लोग रह रहे हैं। बहुत वाकई बदतर हालात है किराड़ी के। क्या समस्या है? ना पानी है ना या कुछ है। पानी है ना सड़क है? ना पानी है ना सड़क है। रोज हम बुढ़े आदमी कहाँ से भर के लाए पानी? कहाँ से लाए? नालियाँ नहीं आता, नाली भी साफ नहीं होती। नाली भी साफ नहीं होती। बताओ, सरकार को दें, एमसीडी को दें, किसको दें? कोई सुनने राजी नहीं है। न एमएलए सुनने राजी, न कौंसलर सुनने राजी, कोई भी सुनने राजी, न एमसीडी सुनने राजी। जाओ तो कह देते हैं आ रहे हैं जी पीछे से, वो नहीं आता कोई भी यहाँ पे। लोकसभा का चुनाव था, वोट देने तो आप गए होंगे? हाँ, क्यों नहीं गए? तो लोकसभा में भी इसी सब मुद्दे पे वोट कर दिया क्या? इसी सब मुद्दे पे वोट करेंगे, और किस पे करेंगे? इसी मुद्दे पे वोट कराए, जाने क्या दिक्कत है? विकास चाहते हैं हम, तो जो विकास करेगा उसको वोट देंगे हम। नहीं, वाकई में बताना चाहता हूँ, किसी पार्टी का समर्थन लेके नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं इस इलाके में आ रहा था, सड़क इतनी बदतर है, कब आपकी बाइक कौन से नाले में चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। किराड़ी का हालात वाकई बदतर है, और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसे फौरन क्षेत्र में आकर यहाँ का विकास करना चाहिए। नहीं तो वो भाई समझ लीजिए आप लोग, अगले साल विधानसभा चुनाव है और क्षेत्र की जनता काफी गुस्से में है। मैं तो बार बार यही इसीलिए ये सवाल कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्थानीय समस्या पे जो लोग हैं कहीं लोकसभा चुनाव में ना वोट कर दिए हो। तो आप लोग समझ सकते हैं इससे किसका नुकसान होने वाला है। तो वाकई जो विधायक है, जो सांसद है, जो एमसीडी में लोग हैं, पार्षद है, उन्हें इन समस्याओं को देखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। लोग वाकई किराड़ी में, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में परेशान हैं। लोग सड़क को लेकर, पानी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हम आए तो थे चूँकि लोकसभा चुनाव को यहाँ पे कवरेज करने, लेकिन जो देखिए विधानसभा चुनाव के काफ़ी समस्याएं यहाँ हमें देखने को मिल गई है और लोग काफ़ी परेशान हैं। तो फिलहाल हमने किराड़ी से आपको यहाँ दिखा दिया लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल था, और विधानसभा चुनाव के लिए लोगों ने अभी से कमर कस लिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।